Most welcome to our NCERT based notes with best explanation playlist series. Today we will discuss NCERT Class 6 Social and Political Life 1 Chapter 2 Diversity and Discrimination Notes. आज हम लोग NCERT क्लास 6 के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1 का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के नोट्स को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नेम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी क्या होता है और डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से देखे थे। इस चैप्टर में थोड़ा सा फोकस हमारा शिफ्ट होगा, मतलब हम लोग डाइवर्सिटी को समझने के बाद टू एनालाइज हाउ डिफरेंसेस कैन Chapter 2 shifts focus from understanding diversity to analyze how differences can unfortunately leads to prejudice, stereotype and discrimination in society। मतलब डाइवर्सिटी को तो समझेंगे ही और ये देखेंगे कि कैसे डिफरेंस से अनफॉर्चुनेटली प्रिजुडाइस और स्टीरियोटाइप और डिस्क्रिमिनेशन, ये तीन वर्ड जो है वो कैसे आगे बढ़ जाता है, ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। ये तीनों वर्ड है क्या। प्रिजुडाइस का मतलब होता है प्रिजुडाइस का मतलब होता है पूर्वाग्रह यानी पूर्व धारणाएं। हम लोग किसी के प्रति कुछ भी अपने मन से कुछ भी धारणा बना लेते हैं। और स्टीरियोटाइप का मतलब भी लगभग वही है, रूढ़ि पूर्वाग्रह है। और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करना होता है। नाउ अब देखते हैं कि कॉन्सेप्ट में क्या क्या है। तो डिफरेंसेस एंड प्रिजुडाइस, डिफरेंसेस एंड प्रिजुडाइस, प्रिजुडाइस है क्या, तो हिंदी में इसे पूर्व धारणा कहते हैं। प्रिजुडाइस का मतलब होता है टू जज अदर्स निगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर, मतलब किसी को भी बिना किसी कारण के नेगेटिवली जज करना। मतलब अगर आप उनको नहीं जानते हैं और उनके बारे में झूठ मूठ का ऐसे ही अपने मन से कुछ नेगेटिव उसके बारे में सोच रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्रीजुडाइस। सी देम इन्फीरियर, और उनको अब बिना किसी कारण का इन्फीरियर समझना, अपने आप को अच्छा समझना, उनको नेगेटिव और इन्फीरियर समझना। ऑफन फॉर्म्ड विदाउट नोइंग देम पर्सनली, देखिए ये लिखा हुआ है कि ऑफन फॉर्म्ड विदाउट नोइंग देम पर्सनली, उनको आप पर्सनली जानते नहीं हैं, अच्छे से उनके बारे में कुछ पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी नेगेटिवली उनके बारे में जज करना, उनके बारे में गलत गलत सोचना और इन्फीरियर उनको नीचे समझना, ये पूर्व धारणा है यानी प्रीजुडाइस है। अब प्रीजुडाइस से होगा क्या। प्रीजुडाइस कैन बी बेस्ड ऑन मेनी थिंग्स, ये बहुत चीज़ों पे बेस्ड होता है। अ पर्सनस रिलीजियस बिलीफ, हो सकता है किसी का धर्म आपसे अलग हो, किसी का धर्म जो है धार्मिक बिलीफ जो हो, विश्वास जो हो आपसे अलग हो, इसलिए आप उसको नीचे समझ रहे हो सकता है उनके कलर का स्किन का कलर जो है वो अलग हो आपसे, इसीलिए आप उसको नीचे समझ रहे हो, उनको इन्फीरियर समझ रहे हो या नेगेटिवली समझ रहे हो, जज कर रहे हो। द रीज़न्स दे कम फ्रॉम, हो सकता है वो जहाँ से आते हो उस रीज़न के कारण आप उनको जज कर रहे हो नेगेटिवली। और द लैंग्वेज दे स्पीक, हो सकता है वो जो लैंग्वेज बोलते हैं इनके कारण उनको प्रिजुडाइज्ड लोग करते हैं। और द क्लॉथ्स दे वियर, और हो सकता है कि वो क्लॉथ जैसा पहनते हैं उसके कारण उनको नेगेटिवली जज किया जा रहा हो या इन्फीरियर समझा जा रहा हो। नेगेटिवली जज करना मतलब कि उनको छोटा समझना, कम समझना, और इन्फीरियर मतलब नीचे समझना। नाउ द प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम क्या होगा, व्हेन वी आर प्रिजुडाइज, अगर हमारे साथ कोई प्रिजुडाइज करे, वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप, तब हम लोगों को वहाँ फ्रेंडशिप करने का मन नहीं करता है, हम लोग वहाँ पे फ्रेंडशिप नहीं कर पाते हैं विद पीपल हु आर डिफरेंट, जो लोग हमसे अलग हैं और जो इन्फीरियर समझ रहे हैं उनसे फ्रेंडशिप नहीं कर पा रहे हैं, कर पाते हैं। एंड वी मे एक्ट इन वेज, और हम लोग कुछ एक्ट में वेज करते हैं दैट हर्ट देम, उस तरह का कुछ एक्टिविटी करते हैं जिससे उनको ठेस पहुंचता है, हर्ट उनको पहुंचता है। मेक देम फील एक्सक्लूडेड, और उनको हमेशा लगता है कि हम लोग उनको अपने समाज से बाहर निकालना चाहते हैं। तो मेन प्रॉब्लम प्रिजुडाइज का जो है यही है कि कभी अगर हम लोग किसी से प्रिजुडाइज फील करवाते हैं, किसी को फील करवाते हैं, तो उनसे क्या होगा, वो फ्रेंडशिप नहीं करना चाहेंगे और हमारे से डिफरेंट उनको फील होता है, और उनको ऐसा लगे, उनको हमेशा हर्ट होगा इस बात से, और मेक देम फील एक्सक्लूडेड, और उनको हमेशा लगेगा कि समाज से उनको मतलब बेदखल कर दिया गया है, एक्सक्लूडेड कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है। नाउ क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप, सेकंड टॉपिक हमारा है क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप।
स्टीरियोटाइप क्या होता है? तो रूढ़िबद्ध धारणा, मतलब ये भी वही चीज़ है, सेम चीज़ ही है। इसमें देखिए एक्सप्लेन करेंगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। अ स्टीरियोटाइप A stereotype is a fixed, oversimplified image or idea of a particular type of person or thing. It happens when we fix people into one image. ये तब होता है जब हम लोग किसी लोग को, किसी तरह के लोगों को फिक्स कर देते हैं एक ही इमेज के साथ, मतलब सारे लोगों को एक ही जैसा मानने लगते हैं। जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं तो आप समझ जाइएगा। ऑल पीपल फ्रॉम अ विलेज आर इग्नोरेंट। अक्सर लोग बोल देते हैं कि गांव के सभी लोग ना अनजान हैं, अनपढ़ हैं। तो इस तरह से एक लोग से आप मिले और सबको उसी के जैसा समझ गए। ऑल पीपल फ्रॉम अ सिटी आर मनी माइंडेड। कभी कभी लोग कह देते हैं कि शहर में रहने वाले सारे लोग जो हैं मनी माइंडेड ही होते हैं, केवल पैसा कमाने का ही ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से स्टीरियोटाइप कुछ हम बना लेते हैं, यानी हम लोग किसी एक को देख के या कुछ चीज़ पे डिस्कस हो रहा है या कोई भी चीज़ कंक्लूजन पे पहुंचते हैं तो वो सारे पे अप्लाई कर देते हैं। दिस इज़ नॉट गुड। ये जो फिक्स्ड आप ओवर सिंप्लीफाइड इमेज बना लिए और आइडिया बना लिए, इसी को स्टीरियोटाइप कहते हैं। यानी एक से आप सबके बारे में जो आइडिया आप सिंप्लीफाइड आइडिया एक तैयार कर लिए अपने माइंड में पर्टिकुलर टाइप के पर्सन से, तो इसके कारण जो स्टीरियोटाइप बना लिए ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। स्टीरियोटाइप्स स्टॉप्स अस फ्रॉम लुकिंग, स्टीरियोटाइप्स ना stops us from looking at each person as a unique individual। स्टीरियोटाइप अगर आप किसी से बना लेते हैं ऐसा, या किसी रीज़न के लोगों से बना लेते हैं, तो आप किस लोगों को यूनिक टाइप से नहीं देख पाएंगे। फिर क्या होगा कि ईच पर्सन को आप यूनिक इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं देख पाएंगे। देयर ऑन स्पेशल क्वालिटीज़, उनके अंदर की क्वालिटीज़ है, अच्छी बातें जो है वो सब आप ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। आप सबको एक ही जैसा समझेंगे, उनके स्किल पे ध्यान नहीं देंगे, उनके स्पेशल क्वालिटीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। अब उसके बाद क्या होगा, स्टीरियोटाइप अबाउट जेंडर, अक्सर जेंडर पे भी स्टीरियोटाइप हो जाता है। जैसे लाइक बॉयज़ डोंट क्राई, लोग कहते हैं कि लड़के जो होते हैं वो रोते नहीं हैं, यानी बॉयज़ डोंट क्राई, तो लड़के जो हैं रोते नहीं हैं। और गर्ल्स मस्ट बी सॉफ्ट स्पोकन, लड़कियां जो होती है हमेशा सॉफ्ट स्पोकन होती है। ये भी एक तरह का टाइप ही है जो लिमिट करता है पीपल के पोटेंशियल को एंड पुट प्रेशर ऑन देम टू कन्फर्म, और उन पे प्रेशर दे देता है एंड पीपल के पोटेंशियल को लिमिट कर देता है। तो इम्पैक्ट इसका बहुत बुरा होता है। हम लोगों को एक किसी पर्टिकुलर टाइप के पर्सन का जो आइडिया है वो पूरे के पूरे समाज पे या पूरे के पूरे गांव पे या पूरे एरिया पे नहीं उसको ज़बरदस्ती इम्प्लाई कर देना चाहिए। तो दिस इज़ कॉल्ड स्टीरियोटाइप। ये कॉन्सेप्ट था स्टीरियोटाइप का। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी क्या है और डिस्क्रिमिनेशन क्या है? इनइक्वालिटी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। इनइक्वालिटी मतलब असमानता होता है और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव होता है। दोनों को अलग अलग से देखते हैं। डिस्क्रिमिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन इज द एक्शन टेकन बेस्ड ऑन प्रिजुडाइस और स्टीरियोटाइप। अब देखिए, प्रिजुडाइस और स्टीरियोटाइप दोनों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन अब करेंगे क्यों? क्योंकि हम प्रिजुडाइस उसके बारे में कर लिए, यानी पूर्व आग्रह कर लिए, पूर्व धारणा बना लिए कि कोई गलत है या कोई छोटा है, कोई नीचे लो लेवल का है, और स्टीरियोटाइप भी उसके बारे में बना चुके हैं। तो इसके बेसिस पे जो आप एक्शन लीजिएगा उसी को डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। यानी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव आप कब करते हैं? जब प्रीजुडाइस और स्टीरियोटाइप किसी के प्रति बना लेते हैं, तब जाके उससे आप डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव करने लगते हैं। इट हैपेंस व्हेन पीपल आर ट्रीटेड अनफेयरली। ये तब होता है जब पीपल को ट्रीट किया जाता है अनफेयरली, मतलब अच्छे से नहीं किया जाता, बुरी तरह से व्यवहार किया जाता है लोगों के साथ, और डिफरेंटली किया जाता है बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंसेस। मन में उनमें जो अंतर है, उनमें जो डिफरेंस है, इसके कारण प्रिजुडाइस और स्टीरियोटाइप उनके लिए गलत हम लोग बना लेते हैं और डिस्क्रिमिनेट कर लेते हैं उन लोगों से भेदभाव फिर करने लगते हैं। ये दिस इज़ नॉट अ गुड मैनर, ये बुक में बताया गया, ये सब गलत है। डिस्क्रिमिनेशन कैन अकर व्हेन। अब देखिए डिस्क्रिमिनेशन कब कब हो सकता है। पहला पार्ट में है कि कब होगा डिस्क्रिमिनेशन, पीपल आर प्रिवेंटेड फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़। अब डिस्क्रिमिनेशन के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है कि पीपल जो है, पीपल को रोका जाता है, प्रिवेंट किया जाता है फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज़। जैसे आप किसी से भेदभाव करेंगे तो पहला स्टेप क्या करेंगे?
कोई फंक्शन है या कोई भी चीज़ एक्टिविटी है उसमें उनको भाग नहीं लेने दिया जाएगा, डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाएगा, प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे आप उसको। या कोई भी एक्टिविटी है सर्टेन जो सब कर रहा है, आप उसमें से उसको चाहेंगे कि बाहर कर दें, वो उस चीज़ में पार्ट नहीं ले पाएगा। फिर दूसरा पार्ट हमारा है, आप अगर डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो पीपल आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी टू यूज़ पब्लिक सर्विसेज। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को डिनाइड कर दिया जाता है, मनाही कर दी जाती है कि पब्लिक सर्विसेज वो यूज़ नहीं करें, जैसे कि वाटर फ्रॉम अ कॉमन वेल। जैसे आप जिसके साथ स्टीरियोटाइप यानी लोअर कास्ट या किसी स्पेशल पीपल के साथ अगर आप प्रीजुडाइस और स्टीरियोटाइप बना लिए हैं, तो उनको हो सकता है समाज में फिर क्या बोला जाए कि वाटर आप कॉमन वेल से, यानी सब लोग जहाँ से जिस कुआं से पानी लाते हैं, पहले के ज़माने में ऐसा होता था, ओल्ड टाइम्स में ऐसा होता था कि जिस कुआं से सब कोई पानी लेते हैं उनसे उनको नहीं लेने दिया जाता है। तो पीपल आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी टू यूज़ द पब्लिक सर्विसेज, यानी जो पब्लिक सर्विसेज सबको उपलब्ध है वो अपॉर्चुनिटी से उनको वंचित कर दिया जाता है, उनको डिनाइड कर दिया जाता है। नाउ तीसरा चीज़ क्या है कि पीपल आर डिनाइड द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी गिवन टू अदर्स। जो डिग्निटी यानी जो सम्मान और जो रिस्पेक्ट जो है सबको, जो इज्जत और रिस्पेक्ट यानी सम्मान जो सब लोगों को वहाँ प्राप्त है, अदर्स यानी दूसरे लोगों को प्राप्त है, वो सम्मान से उनको वंचित कर दिया जाता है, यानी डिनाइड कर दिया जाता है। यानी जिससे आप प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप बना के जिससे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, उनको क्या होगा, फिर सेम रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगा और डिग्निटी नहीं मिल पाएगा जो अन्य लोगों को प्राप्त है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है जब डिस्क्रिमिनेशन लोगों के साथ होता है। नाउ हम लोग पढ़ेंगे अब, नेक्स्ट टॉपिक इज़ कॉजेज़ ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो डिस्क्रिमिनेशन का कॉज क्या क्या है, देखते हैं कॉज क्या है। फर्स्ट कॉज जो है सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस, यानी सामाजिक आर्थिक जो अंतर आता है वो हमारा पहला डिफरेंस है, सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस। पीपल हु आर पुअर में फेस डिस्क्रिमिनेशन, अक्सर देखा जाता है जो लोग गरीब होते हैं, जो लोग पुअर होते हैं ना, पीपल हु आर पुअर में फेस डिस्क्रिमिनेशन, उन्हीं को सबसे ज़्यादा भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ता है, उनको ही सबसे ज़्यादा ना डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। बिकॉज दे लैक रिसोर्सेज, क्यों, इसका कारण क्या है कि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, उनके पास रिसोर्सेज की बहुत कमी होती है, यानी संसाधन जो अमीर लोगों के पास होती है, रिच पीपल के पास होता है, वो उनके पास नहीं होता है। जैसे गुड फूड उनके पास नहीं है, अच्छा शेल्टर नहीं है, अच्छा खाना नहीं है, अच्छा शेल्टर यानी रहने का स्थान नहीं है, एजुकेशन अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं जा सकते हैं, और बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं। एंड आर ऑफन सीन एज लेस वर्दी, और उनको कम इम्पोर्टेंट माना जाता है, उनको सब चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता है, उनको लो स्केल पे लेबल किया जाता है। तो दीज आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस। नाउ अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है द कास्ट सिस्टम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे समाज की, इन आवर सोसाइटी द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इज़ द कास्ट सिस्टम। दिस इज़ अ रिजिड hierarchical system where people were categorized based on their work and birth। देखिए ये सिस्टम कैसी है, एक रिजिड हायरार्कियल सिस्टम है जो वंशागति से चली हुई है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती जाती है और बहुत पीढ़ियों से चली आ रही है हमारे तरफ। और रिजिड हायरार्कियल सिस्टम है वेयर, जहाँ पे लोग जो हैं कैटेगराइज किए जाते हैं बेस्ड ऑन देयर वर्क एंड बर्थ, जिनमें लोगों को उनके काम के आधार पे और जन्म के आधार पे ना कास्ट सिस्टम में बांट दिया जाता है, कैटेगराइज कर दिया जाता है। तो कास्ट सिस्टम क्या है, एक रिजिड हायरार्कियल सिस्टम है जो वंशावली मतलब वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी आती जाती है, और जहाँ पे लोगों को उनके काम यानी वर्क और बर्थ के आधार पर जो है कैटेगरी में बांट दिया जाता है, इसी को कास्ट सिस्टम कहते हैं। अब देखिए इसमें कुछ बातें जो स्पेशल हैं, अपर कास्ट को व्यू किया जाता है देमसेल्फ एज सुपीरियर। अपर कास्ट वाले लोग ना अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, अपर कास्ट वाले अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड मैनर ऑल्सो। अगेन द ग्रुप एट द बॉटम वाज लेबल्ड अनटचेबल, और जो बॉटम वाले ग्रुप के लोग होते हैं ना उनको लेबल किया जाता है अनटचेबल, यानी उनको अछूत बोला जाता है, अनटचेबल बोला जाता है और दलित बोला जाता है।
मीनिंग ब्रोकन, दलित का मीन्स होता है ब्रोकन, टूटे हुए लोग। दे वेयर डिनाइड राइट्स, उनको अधिकार नहीं प्राप्त होता है, एक्सेस टू टेम्पल्स, ना उनको मंदिर जाने दिया जाएगा, ना स्कूल जाने दिया जाएगा, एंड इवन द राइट टू चूज़ देयर ऑन वर्क, और अपने चॉइस का, अपने मनपसंद का काम भी उनको नहीं करने दिया जाता है। तो दीज आर द वेरी वास्ट प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। ये नहीं होना चाहिए। अपर कास्ट वाले अपने आप को सुपीरियर और बाकी को अनटचेबल मानते हैं। ग्रुप एट द बॉटम जो है उनको अनटचेबल मानते हैं। दीज आर नॉट वैलिड। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा थर्ड टाइप, इसमें रिलीजियस एंड कल्चरल डिफरेंसेस, यानी रिलीजियस यानी धार्मिक और कल्चरल जो डिफरेंस आता है वो देखते हैं। तो पीपल मे बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इफ़ देयर रिलीजियस प्रैक्टिसेस और कस्टम्स आर व्यूड एज इन्फीरियर और स्ट्रेंज बाय मेजॉरिटी। होता क्या है, बहुत बार लोगों को डिस्क्रिमिनेशन केवल इस आधार पे कर दिया जाता है, मतलब भेदभाव केवल इस आधार पे किया जाता है कि अगर वो रिलीजियस प्रैक्टिस जो फॉलो करते हैं, जो धार्मिक प्रक्रिया फॉलो करते हैं या रीति रिवाज जो फॉलो करते हैं, उनको इन्फीरियर माना जाता है। या उस क्षेत्र में हो सकता है मेजॉरिटी में कोई लोग रहते हों और बाकी उनको स्ट्रेंज लग रहा हो, उनका बिहेवियर और कस्टम्स यानी उनके रीति रिवाज स्ट्रेंज लग रहा हो, अनजान टाइप का लग रहा हो, तो उनको इन्फीरियर माना जाता है और डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है, मतलब उनसे भेदभाव वाली नीति अपनाई जाती है। तो दीज आर ऑल अबाउट, ये था कॉजेज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कि किस किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव के क्या क्या कारण थे। 3 कारण हम लोग देखे। एक कारण था सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंस वाला, और एक था कास्ट सिस्टम वाला, और तीसरा था थर्ड रीजन वाज कॉज, जो थर्ड था वो रिलीजियस एंड कल्चरल डिफरेंस वाला था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी, मतलब लोग जो प्रयास कर रहे हैं समानता के लिए, यानी इक्वलिटी आने के लिए लोगों की क्या जो प्रयास है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी वाज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट। तो स्ट्रगल जो है इक्वलिटी का, मतलब लोग जो समानता प्राप्त करने के लिए, लोग अपने आप को समान भाव से देखने के लिए, ये स्ट्रगल जो है सिग्निफिकेंट पार्ट था। कब से? तो इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल यानी फ्रीडम मूवमेंट के समय से ही ये सिग्निफिकेंट पार्ट रहा है। उस समय भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। ग्रुप्स लाइक दलित, जो ग्रुप होते थे दलित के, जिनको ब्रोकन पीपल बोला जाता था, टूटे लोग, और वुमेन एंड ट्राइबल्स, जो दलित थे और वुमेन थे और ट्राइबल्स थे, वो क्यों लड़े थे फ्रीडम स्ट्रगल में? अगेंस्ट द इनइक्वलिटीज़, क्योंकि उनको इनइक्वल माना जाता था, उनको असमान माना जाता था। अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट में वो फॉट किए थे। दे फेस्ड इन देयर डेली लाइफ्स, मतलब उनके अपने निजी जीवन में उनसे बहुत असमानता वाला व्यवहार किया जाता था। इस कारण से ट्राइबल वाले लोग, वुमेन और दलित्स ना फ्रीडम स्ट्रगल यानी इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे और सिग्निफिकेंट पार्ट इक्वलिटी के लिए वो स्ट्रगल किए थे। नाउ नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म 1891 और डेथ 1956 में हुआ था, इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट इस डिस्क्रिमिनेशन के वो एग्जाम्पल हैं, ऑफ अ पर्सन हु फॉट, यानी ये एक ऐसे पर्सन हैं जो इस एग्जाम्पल यानी प्रेजुडाइज और स्टीरियोटाइप के बहुत बड़े शिकार हुए थे ये, और इनको बहुत चीज़ झेलना पड़ा था, स्ट्रगल करना पड़ा था अपने इनइक्वालिटी के लिए। मतलब इनको डिस्क्रिमिनेशन बहुत सारा, इनका स्टोरी है जो डिस्क्रिमिनेशन इनके साथ किया जाता था। हु फॉट अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जिनको अपने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के लिए लड़ना पड़ा था, बहुत इनके अगेंस्ट लड़ना पड़ा था। ही वॉज अ दलित हिमसेल्फ, वो दलित ही थे, खुद वो दलित थे, एंड फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बने इंडिया के। कितनी बड़ी बात है कि फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वही बने, जिनको इतना चीज़ झेलना पड़ा था, यानी इतने स्ट्रगल के बाद वो अपने आप को कैसे यहाँ तक पहुँचाए। वेरी स्ट्रगल स्टोरी, स्ट्रगल फुल स्टोरी, एंड इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उन्हें ही फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाने लगा। अभी भी हम उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जानते हैं, यानी भारतीय संविधान के पिता के रूप में उन्हें जाना जाता है। नाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में भी बुक में दिया हुआ है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, तो देखते हैं क्या क्या है। इट इज़ द फाउंडेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज़ द फाउंडेशन दैट लेज ऑन द रूल्स। इसमें है क्या? एक ऐसा फाउंडेशन है
एक ऐसा अवधारणा है जिसमें लेज डाउन द रूल्स फॉर द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। ये कुछ रूल्स दिए हुए हैं, बहुत सारे रूल्स इसमें दिए हुए हैं जो गवर्नमेंट और सिटीजन दोनों के लिए है, गवर्नमेंट्स और सिटीजन दोनों के लिए अप्लाई होते हैं ये रूल्स। नाउ इट डिक्लेयर्स दैट इक्वलिटी इज़ अ की वैल्यू। इसी में डिक्लेयर किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही कि इक्वलिटी जो है एक की वैल्यू है जो सबको मिलना चाहिए, एंड इंश्योर करता है कि ऑल पर्सन जो है ना ट्रीटेड इक्वली। ये संविधान यानी हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही इंश्योर करती है कि ऑल पर्सन्स जितने सारे भी लोग हैं वो ट्रीटेड इक्वली, सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए और विद डिग्निटी, और उनको बहुत सम्मान से ट्रीट करना चाहिए, उनको बहुत सम्मान से देखना चाहिए और सब लोग बराबर हैं। इट स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड। ये संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि किसी भी पर्सन को, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड, किसी भी पर्सन को भेदभाव नहीं करना चाहिए उसके साथ, यानी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, यानी रिलीजन के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, किस कास्ट का है, किस कलर का है, किस जेंडर का है, कहाँ जन्म हुआ है और किस रिलीजन का है, इस सब बेसिस पे, इस सब ग्राउंड पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ये हमारे संविधान में बहुत इम्पोर्टेंट बातें लिखी हुई है। इट एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी, ये अनटचेबिलिटी को भी एबॉलिश्ड कर दिया है, मतलब हटा दिया है संविधान में, इसको भी एबॉलिश किया गया है कि अनटचेबिलिटी टाइप की कोई चीज़ नहीं होती है, यानी अछूत नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब कोई बराबर है संविधान की नज़र में, सब कोई इक्वल हैं। ट्रीटिंग इट एज अ क्राइम, और जो भी ये सोचते हैं वो एक क्राइम कर रहे हैं, वेरी बैड ये मैनर है। नाउ इट मेक्स इट द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक स्टेप्स टू रियलाइज इक्वलिटी फॉर ऑल। ये गवर्नमेंट का स्टेप यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दिया गया है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बना दी गई है कि आप उस पर स्टेप लीजिए, यानी गवर्नमेंट को स्टेप लेना है क्या चीज़ के लिए, तो टू रियलाइज़ इक्वलिटी फॉर ऑल, मतलब सब लोगों में इक्वलिटी आ जाए, इसको रियलाइज़ करने के लिए जो है स्टेप्स बहुत सारे लेने हैं। स्पेशली उनके लिए स्टेप लेना है जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, मतलब जो दबे कुचले प्राणी हैं, जो ट्राइब्स को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो देखना पड़ता है, एससी वाले पीपल हैं, एसटी वाले पीपल हैं, यानी एससीज़ एसटीज़ जो भी हैं, ट्राइबल पीपल जो हैं, और वुमेंस वगैरह, या जहाँ भी जिसको भी डिस्क्रिमिनेशन देखना पड़ रहा है वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स कहे जाते हैं। उन सब के लिए गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके लिए स्टेप लें और रियलाइज करें, रियलाइज इक्वलिटी फॉर ऑल, ये रियलाइज़ करवाएं उनको कि सारे इक्वल हैं। तो इसके कारण आप देखते भी होंगे कि गवर्नमेंट का बहुत सारा ना स्कीम्स आते रहता है, एससी पीपल पे, एसटी पीपल पे, ओबीसीज़ वाले पे, बहुत सारे रूल्स और पॉलिसीज़ बनते रहते हैं गवर्नमेंट के, ताकि उनको इक्वल करें, उनको इक्वल फेज़ में लाएं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन को रोकें। दीज आर ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जो भी टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। नाउ अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर watching, subscribing, sharing, and again thanks all of you. Now we will meet again in next chapter. A lot of thanks.